तो कई बार क्या होता है कि आदमी की सफलता आदमी का दिमाग खराब कर देती है। और जब ये मैं सही बता रहा हूं सर, जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसका दिमाग हो जाता है खराब, और वो अपने दिमाग से सोच नहीं पाता, तो उसको ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कई बार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को कोई सिखाएगा। और जब इंसान के अंदर ये आ जाए कि मेरे को कौन सिखाएगा, तो उसका डाउनफॉल उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लाइफ में तब तक जिंदा हो जब तक आप एक स्टूडेंट हो। आप उस दिन मर जाओगे लाइफ में जब आप ये मान लोगे कि मैं गुरु हूं, मेरे से बेस्ट कोई भी नहीं। मैं एक बहुत वही कमाल की बात मैं सुन रहा था, तो एक लाइन मेरे को ध्यान आ गई, और एक बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने बात बोली है, मे बी मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, आईएएस के ही है। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि हम पूरे ब्रह्मांड का एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं, तो हम अपनी नॉलेज पे अहंकार कैसे करें। भाई उन्होंने बोला इतने ब्रह्मांड, उसमें इतनी गैलेक्सी में इतनी, उसमें उस एक पृथ्वी में इतने देश, उस इतने देशों में एक देश में 140 करोड़ में से मैं एक इंसान, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, उसमें मैं क्या इनकार करूं कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज है। तो उन्होंने एक लाइन बहुत बढ़िया बोली कि जो इंसान अपनी नॉलेज पे इनकार कर रहा है, एक्चुअली वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है दुनिया क्या है, उसको पता ही नहीं है वो एक मिट्टी के कण के बराबर है। क्योंकि अगर वो कल नहीं भी रहेगा उससे 30 मार्कन होती है, क्योंकि सर दुनिया तो चलती जा रही है ना। और एक बात बताओ, इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, इतने प्रेसिडेंट हुए, सब आए चले गए, तो क्या देश रुक गया या ब्रह्मांड रुक गया? ब्रह्मांड तो चल रहा है। किसी के आने या जाने से कभी दुनिया रुकती नहीं, फर्क पड़ता है, बट उसके आगे और फिर लोग मिलते हैं। मतलब सिंपल सी बात, मैं कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है कि ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है ना, ये मतलब ये लाइन अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क है कि ये तो हमें आता है। क्योंकि जब ये लाइन आप बोल देते हो ये तो हमें आता है, तो आपका सीखने की चाहत ही खत्म हो गई। सर ऐसा नहीं है, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप एक लाइन को 10 बार पढ़ोगे, कई बार 10 बार नया सीखने को मिलता है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। जैसे आज मैंने एक लाइन पढ़ाई सब्सिडी वाली, लिंक टू द प्राइस, पहले वो नहीं पढ़ा गया था, नेक्स्ट टाइम पढ़ा गया। फिर एक्सेप्ट गवर्नमेंट वाला, उसमें कहीं लिंक नहीं लिखा, और ऑब्जर्व किया हमने, तो हमें लग रहा है वो लाइन हम पढ़ चुके हैं। सर अगर ये लाइन पढ़ के काम हो जाता तो लोग पहले अटेम्प्ट में एग्जाम ही निकाल देते। तो सिंपल सी बात है, हर लाइन को कभी रैंक होल्डर क्यों कहते हैं 5 बार रिवाइज करो, कम से कम 5 बार पढ़ो। आप कई बच्चों को लगता है पगला, कहेंगे पागल, कहीं दिमाग ही नहीं है क्या इसके अंदर, एक बार में समझ नहीं आता इसको। तो उसके अंदर दिमाग होता है, आपके अंदर दिमाग नहीं है। वो इसलिए कह रहा है कि 5वीं बार भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तब जाके आप एक्सपर्ट बनते हो। पहली बार में तो फीलिंग ही नहीं आती, पहली बार में क्या सिंपल रीडिंग है, पहली बार में तो। सेकंड टाइम में उससे दोस्ती होती है, तीसरी टाइम में उसके साथ आप और मिल जाते हो, फिर फोर्थ टाइम में आपको उससे प्यार होता है, फिर आपको समझ में आता है उन दोनों की बातें, फिर आप एग्जाम देके आते हैं। पहली बार में जो बच्चे सोचे कि मैं सीधा कोचिंग खत्म करके एग्जाम देने जाऊंगा, वो तो फिर आप सिर्फ एक टेस्ट देखने जा रहे हो कि एग्जाम कैसे आते हैं। भगवान ने अगर किस्मत ही अच्छी लिखी हो, बहुत बढ़िया लिखी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो मिनिमम कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन चाहिए, मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम। जैसे मेरी यूट्यूब रिवीजन चल रही है, मुझे पता है आप में से आधे बच्चे नहीं देख रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं देख रहे होंगे सर, मुझे पता है, क्योंकि उनके दिमाग में अलग ही थॉट चल रहा है, अरे हमने एक बार पढ़ तो लिया सर से, अब एक बार पढ़ लिया तो, मतलब मेरे से पढ़ने वाला बच्चा मेरी रिवीजन नहीं देख रहा, मेरे से ना पढ़ने वाला 1000 बच्चा डेली आके बैठ जाता है मुझसे रिवीजन देख रहा है, वो बच्चे के आप ज्यादा नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है उस रिवीजन की वैल्यू क्या है। आपको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने मुझसे कोचिंग ले ली, आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ कर दिया। सर क्लास में कुछ भी नहीं होता, क्लास में एक डेप्थ नॉलेज होती है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको रिकॉल होगा, जितनी बार रिकॉल होगा उतनी बार आप एग्जाम में आसान रहोगे, तभी बच्चों के पेपर पूरे नहीं होते। जो कहते हैं ना 100 यार नंबर ही 60 का करके आया, मैं तो भाई 70 करके, भाई 70 का ही करके आएगा तू, क्योंकि जब तूने एक बार घर से लिख के नहीं देखा, रिवीजन तूने किन तो 70 का हो गया, बहुत बड़ी बात कर दी तूने। तो आपको मतलब सिंपल सी बात है, मैक्सिमम बच्चा कहता है पास कैसे हो, एक ही है, सिर्फ एक ही असूल है पास होने का, रिवीजन 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 रिवीजन। 3 चीज होती है ना, वो मूवी को चलाने के लिए उसने कहा था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ऐसे एग्जाम पास होने का एक रूल है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन।
जितनी रिवीजन करोगे उतने आपके एग्जाम जल्दी निकलेंगे। आपको ये जिस दिन फील होना स्टार्ट हो गया कि मुझे पेपर आता है, तो आप ये लगा लो आप पास नहीं हो सकते। आपसे कई पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है, कभी आपके दिमाग में ये ना आए कि ये मेरे को आता है सर। इवन मैंने बहुत टीचर्स का इसी चक्कर में डाउनफॉल देखा मैंने, क्योंकि मैं तो 8 साल से पढ़ा रहा हूं। और मैं इस बात लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब इतने बड़े बड़े टीचर, बस एक चीज मार गई, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हमें सब आता है। यार मैं कहता हूं सब में ना बहुत सुधार आता है। आप जब कहते हो कि हमें सब आता है, तो जिसने लो लिखा होगा तो उससे आप मतलब उसको आपसे ज्यादा नहीं आता। मतलब लो तो उसने लिखा है, तो मेरे ख्याल से उसको तो आपको ज्यादा आता होगा उससे, तो नहीं तो आप लो लिख डालते। और जिसने लो उसको सजेस्ट किया होगा उसको उससे भी ज्यादा आता होगा। नहीं मेरी बात समझ पा रहे? तो मैं कैसे कह दूंगा मुझे सब आता है? अगर मैं सब आता होता तो लो बनाने वाला नहीं होता ना। और वो भी लो बनाने वाला भी जो भी होगा उसको भी सब नहीं आता, उसके दिमाग में थॉट्स आते होंगे, वो भी रिसर्च करता होगा, उसके दिमाग में कहीं से वो इन्फॉर्मेशन, और जिसने वो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आप देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहां से कहां पहुंच जाती है बात। तो मैंने कहा ना, हम एक मिट्टी के धूल के कण के बराबर है हमारी नॉलेज, हम अहंकार की चिंता करते हैं। तो हमेशा लाइफ में एक ही ज्ञान दूंगा मैं आपको, मैं स्टार्ट हो गया थोड़ा सा, तो एक ही ज्ञान बस मेरा ये है कि लाइफ में जब तक एज ए स्टूडेंट, भाई मैं उस चीज को पहले क्लियर, तो हर इंसान सीखने को मिल रहा है सर। तो जब जब सीखोगे तब तब आगे बढ़ोगे। जिस दिन आपकी सीख बंद हो गई, आपके एक बेंचमार्क लग गया कि मुझे सब आता है, आपकी सोच वहीं बंद रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब आता है, आप वो उस चीज से पढ़ ही नहीं पाओगे जो आपको समझना है। तो बस ये चीज है, समझ में आ गया ना? तो क्या रहना है, हमेशा स्टूडेंट रहे, हमेशा सबसे सीखना है। और मैं बताऊं, एक मैं मेरे को ना कई चीजें पता होती हैं, मैं अबोध बन जाता हूं। समझ के अबोध का मतलब क्या था? अबोध मतलब नादान। मैं सही बता रहा हूं, दुनिया आपका मजाक तब उड़ाती है जब अपनी नॉलेज झाड़ते। कोई चीज मेरे को पता होती है, मैं अच्छा ऐसे होता है ऐसे, वो आपका मजाक उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप नॉलेज शो करोगे ना तो आपका मजाक उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप अबोध रहो, सीखते रहो, सीखो और सीखो, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। ऐसा रहो, अच्छा हाँ ऐसे होता है, मुझे चीजें ऐसी होती हैं, आपको पता है सब अंदर से, आप सिर्फ निकलवा रहे हो कि हाँ आप उसको ऊपर रख रहे हो, आप ऊपर नहीं आए। और खुद ऊपर आके कोई ऊपर नहीं बनता जी। दुनिया उसी को ऊपर उठाती है जो नीचे रहता है, जो ऑलरेडी खुद ऊपर से ऊपर क्या उठाएगी, वो तो खुद ही कह रहा है मैं ऊपर हूं। तो दुनिया नीचे बैठे वाले को सर पे चढ़ाती है, ना कि ऊपर चढ़े हुए को ऊपर चढ़ाती है। तो हमेशा नीचे बैठो, आराम से मस्त जिंदगी जियो, और किसी को दिखाओगे ना कि आपको भाई, हाँ आपको पता होना चाहिए आपके अंदर बहुत कुछ है, शो ऑफ करके क्या मिले। स्टे हम्बल, बी डाउन टू अर्थ। जिंदगी एक बार है सर, आओगे जिंदगी जी के जाओगे, मजे लेके जाओगे, नहीं तो फिर वही है, आए गए पता नहीं लगा दुनिया में कब आए कब गए। इंसान वही याद रहते हैं जो हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि आप उस मुकाम पे कहीं पहुंच जाते हैं, तो आपके साथ जो कोई बैठे, आप मान लो एक हाई लेवल पे, आपसे बहुत लो लेवल पे, जब वो आपके साथ खड़ा हो ना तो उसको छोटा फील ना हो। जिंदगी है वो, आप जब दूसरे को छोटा फील करा दो ना तो आपकी वो जिंदगी नहीं है। अगर वो नीचे बैठा है, उसके साथ नीचे बैठ जाओ, भाई साहब इतना खुश होगा ना आप सोच नहीं सकते। एक बिहार में एक बार बच्चे से, बिहार में गया, एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहता था, क्योंकि बच्चे कई बार मान, उसके बाद मैं नीचे बैठ के रोटी खाई ना सर, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। कह रहा बाबा सर ये तो मैं चेयर लेके आया था। मैं कहा मुझे क्या चेयर की जरूरत है भाई, मतलब उसको वो कंफर्ट फील हुआ यार, बाबा सर मेरे जैसे ही। तो क्या हो गया नीचे बैठ के रोटी खाने से? हमने भी कभी नीचे बैठ के रोटियां खाई होंगी, आज हम उस मुकाम पे तो क्या हम चेयर निकाल लें? मतलब कई लोगों को होता है कि मैं आऊं तो चेयर चाहिए, कम ऑन यार, वहां का एनवायरनमेंट देख लो ना, वैसे बन जाओ। चेयर है तो चेयर सही, नीचे है तो नीचे सही। तो जिंदगी तो आपको मोल्ड करनी पड़ती है हर टाइम पे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, और तभी वो लोग याद करते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई था। नहीं तो आप अगर उस लेवल पे रहोगे तो दुनिया आई है दुनिया गई है, ठीक है। चलो वापिस